Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study annular drainage pattern. अच्छा, कभी सोचा है कि नदियां जिनका काम है हमेशा नीचे मतलब ढलान की तरफ बहना, वो गोल गोल एक सर्कल में क्यों बहने लगेंगी? आज हम ज्योग्राफी के एक ऐसे ही बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग पैटर्न को समझेंगे. इसे कहते हैं एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न. और जानते हैं ये दिखता कैसा है? बिल्कुल एक निशानेबाजी के टारगेट जैसा, एकदम बुलजाई की तरह. तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं. सोचने वाली बात है ना? सुनने में ही इलॉजिकल लगता है, क्योंकि देखिए रिवर्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक ही नियम है, टू फ्लो डाउनवर्ड्स. ये सब ग्रेविटी का खेल है. तो फिर ऐसी कौन सी जियोलॉजिकल ताकत है, कौन सी फोर्स है जो एक नदी को इस तरह का एक सर्कुलर रास्ता लेने पर मजबूर कर देती है? यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. इसे सर्कुलर पैटर्न भी कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में. अब देखिए, ये तब बनता है जब मास्टर स्ट्रीम्स यानी मुख्य नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो एक लैंडफॉर्म की चारों तरफ एक सर्कल, एक अंगूठी की तरह डेवलप हो जाती हैं. समझिए, ये कोई रैंडम चीज नहीं है. ये नेचर की एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग का नतीजा है. लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये बनता कैसे है. देखिए, इसका जवाब इसके फॉर्मेशन के, इसके बनने के प्रोसेस में ही छुपा है. ऐसा पैटर्न हर कहीं नहीं बन सकता. इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक जियोलॉजिकल सेटअप चाहिए होता है. एक परफेक्ट कैनवस की जरूरत होती है. तो आइए देखते हैं कि वो कैनवस क्या है. और वो कैनवस है एक मैच्योर डाइसेक्टेड डोम माउंटेन. अब इन शब्दों को समझिए. मैच्योर का मतलब है एक पुराना पहाड़ जो काफी टाइम से वहां है, और डाइसेक्टेड इसका मतलब है जो लाखों सालों में इरोजन से, हवा पानी से कट फट चुका है. तो इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा गुंबद जैसा पहाड़ जिसे नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में तराशा है. हमारी पूरी कहानी इसी डोम से शुरू होती है. अब इस डोम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे जरूरी हिस्सा है. ये एक जियोलॉजिकल लेयर केक जैसा होता है बिल्कुल. इसमें एक के ऊपर एक ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं. एक लेयर होती है रेजिस्टेंट हार्ड रॉक की, मतलब सख्त चट्टान की. तो दूसरी होती है वीकर सॉफ्ट रॉक की, यानी नरम चट्टान की. अब इनमें फर्क क्या है? जो हार्ड रॉक है वो इरोजन को रोकता है, वो आसानी से नहीं कटता. लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है वो बहुत आसानी से कट जाता है, बह जाता है. बस यही जो डिफरेंस है इस पूरे पैटर्न का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है. तो अब पिक्चर क्लियर है. हमारे पास एक डोम है जिसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक की ऑल्टरनेटिंग लेयर्स हैं. अब आती है नेचर अपने टूल्स के साथ. बारिश, हवा, बहता हुआ पानी. और ये टूल्स एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसे कहते हैं डिफरेंशियल इरोजन. अब इस टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं. डिफरेंशियल मतलब एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग दर से, मतलब अलग अलग तरह के रॉक्स का अलग अलग स्पीड से इरोड होना. इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं. स्टेप 1, ध्यान से सुनिए. पहाड़ के पीक से यानी उसकी चोटी से मैन नदियां यानी मास्टर स्ट्रीम्स हर दिशा में बाहर की तरफ निकलती हैं. जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां होती है ना, बिल्कुल वैसे. स्टेप 2, वक्त के साथ पानी सॉफ्ट रॉक की गोल लेयर्स को काट कर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ में गोल गोल घाटियां या क्लेफ्ट्स बन जाती हैं. और फाइनली स्टेप 3, इन्हीं गोल घाटियों में नई ट्रिब्यूटरीज, नई सहायक नदियां अपना रास्ता बना लेती हैं और मास्टर स्ट्रीम्स को राइट एंगल्स पर ज्वाइन करती हैं. और लीजिए, बन गया एक परफेक्ट एन्युलर यानी रिंग शेप्ड पैटर्न. लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई. जियोलॉजी में अक्सर पैटर्न्स अकेले नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड. इस एनुलर पैटर्न का भी एक गहरा कनेक्शन है एक दूसरे ड्रेनेज सिस्टम के साथ. चलिए उस लिंक को एक्सप्लोर करते हैं. जियोलॉजिस्ट के बीच में यह सवाल अक्सर उठता है, क्या ये एनुलर पैटर्न जो हमने अभी समझा असल में एक दूसरे पैटर्न का, जिसे ट्रेलिस्ट पैटर्न कहते हैं, उसी का एक स्पेशल वर्जन है? हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है पर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है. और इसका जवाब है यस, बिल्कुल. एक बहुत लंबे समय के बाद जब इन गोल घाटियों में और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज डेवलप हो जाती हैं, तो ये पूरा सिस्टम जानते हैं कैसा लगता है? एक जाल जैसा, एक जाली जैसा. तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि जियोलॉजिकल पैटर्न स्टैटिक नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते. दे इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इसीलिए एनुलर पैटर्न को ट्रेलिस्ट पैटर्न का एक स्पेशल केस माना जा सकता है.
तो अभी तक हमने आपसे थियरी और प्रोसेस की बात की, लेकिन क्या ये पैटर्न सिर्फ किताबों में और डायग्राम्स में ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसको थियरी से निकालकर रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ये बुलजाई पैटर्न आखिर मिलता कहाँ है। इसके कुछ क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इंग्लैंड का व्हील रीजन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने इंडिया में ही उत्तरांचल का सोनेपेट डोम इस पैटर्न का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है और ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद एक रियल टैंजिबल फिनोमेना है। तो अगर इस पूरे लेक्चर का एक कोर आइडिया निकालना हो, एक लाइन में समरी देनी हो, तो वो यही है, डिफरेंशियल इरोजन। यानी हार्ड रॉक का अपनी जगह पर डटे रहना और सॉफ्ट रॉक का कटकर बह जाना। यही वो मास्टर प्रोसेस है जो इस खूबसूरत रिंग स्ट्रक्चर को, इस अंगूठी जैसी संरचना को जन्म देती है। तो अगली बार जब आप कोई सैटेलाइट इमेज देखें या पहाड़ों में कहीं घूमने जाएं, तो जमीन पर बने इन पैटर्न्स को नोटिस करने की कोशिश जरूर करना। क्या पता आपको भी कोई ऐसी ही कहानी दिख जाए जो लाखों सालों से वहां लिखी हुई है, बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। हमारी धरती ऐसी अनगिनत कहानियों से भरी हुई है, बस हमें उन्हें पढ़ने वाली नजर चाहिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।